Start. So till now we have covered our first unit, that is unit A, जिसमें हमने पढ़ा था about philosophy, why, क्यों हम philosophy हमें पढ़नी चाहिए, philosophy का main role क्या है, ठीक है. So what we understood is philosophy is ultimate knowledge, not knowledge, wisdom, search for the wisdom या love for the wisdom, that is called philosophy. उसके बाद हमने बाकी चीजें पढ़ी, ठीक है. एथिक्स क्या होते हैं वो पढ़े. नाउ सेकंड यूनिट है आपका. सेकंड यूनिट इज अबाउट साइंटिफिक कंडक्ट. यूनिट बी में साइंटिफिक कंडक्ट क्या होता है रिसर्च में, साइंटिफिक मिसकंडक्ट क्या है, फिर वी विल डिस्कस अबाउट सर्टेन, वी विल डिस्कस अबाउट प्लेजरिज्म और कुछ टूल्स हैं, दैट इज सॉफ्टवेयर, हाउ यू आर गोइंग टू चेक द प्लेजरिज्म, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे. सो ऑल इन ऑल बहुत सारी चीजें ऑलरेडी हमने कवर कर दी हैं. It will be more like a repetition. Okay, so let's start. so so what we will cover today, we will discuss introduction to scientific conduct, then we will discuss what is ethics with respect to science and research, ethical code and principle, intellectual honesty, research integrity, फिर साइंटिफिक मिसकंडक्ट है और ये डिटेल में भी है साइंटिफिक मिसकंडक्ट क्या है. Then plagiarism and unethical practice. Okay, these are the things which we are going to cover in today's lecture. Okay, let's start with what scientific conduct is. Scientific conduct basically, these are the set of moral principle, professional principle, procedural standards, that guides how a researcher, he must design the research, execute the research, how he's going to report the research, and how he's going to communicate his research findings. So scientific conduct क्या है basically, कुछ moral principles हैं, professional principle हैं, procedural standards हैं, जो कि रिसर्चर को गाइड करते हैं कि कैसे रिसर्च को डिजाइन किया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा और अल्टीमेटली रिपोर्ट्स को कैसे कम्युनिकेट किया जाए. ओके, बेसिकली इसमें हर एक स्टेज कवर होती है जो भी रिसर्च की लाइफ साइकिल है. ओके, जैसे कि इनिशियल स्टेज है कि आपने टॉपिक चूज करना है. ओके, देन उसके बाद टॉपिक चूज करके आपने डेटा कलेक्शन होगा, डेटा कलेक्ट करने के बाद डेटा एनालिसिस होगा. ओके, डेटा एनालिसिस के बाद पब्लिकेशन होगा, पब्लिकेशन के बाद उसके साथ साथ में पीयर रिव्यू होता है. ठीक है, आपने पब्लिश करने की कोशिश की, आपका रिसर्च पेपर या रिसर्च फाइंडिंग्स जो है दे विल गो अंडर अ पीयर रिव्यू. ठीक है, ब्लाइंड पीयर रिव्यू होता है और अल्टीमेटली ऐसे ये लाइफ साइकिल चलता है एक रिसर्च का. ओके, आइडिएशन से देन डेटा कलेक्शन, देन एनालिसिस, देन पब्लिकेशन एंड पीयर रिव्यू. ठीक है, रिसर्च बेसिकली एट इट कोर इट इज ड्रिवन बाय क्यूरियोसिटी एंड डिजायर टू एक्सपैंड ह्यूमन नॉलेज. लेकिन साइंस क्या है, एक उसकी एक प्रिविलेज पोजीशन है. ठीक है, जिसकी हेल्प से हम पॉलिसीज फॉर्मुलेशन करते हैं. मेडिसिन में मेडिसिनल जो रिसर्च है उसमें काम आती है, टेक्नोलॉजी में साइंस का रोल है. ओके, और पब्लिक अंडरस्टैंडिंग में साइंस का रोल है. सो जो है रिसर्चर का कंडक्ट यहाँ पे वो हाईली एथिकल होना चाहिए. वाई? बिकॉज अल्टीमेटली हम सोसाइटी को कोई ना कोई फायदा पहुंचा रहे हैं साइंटिफिक रिसर्च से. ठीक है, डायरेक्टली जो है सोसाइटी को फायदा पहुंच रहा है. सो जो रिसर्चर है ही मस्ट बी हेल्ड with the highest ethical standard. Okay. अब आगे क्या है, अब साइंटिफिक कंडक्ट क्यों मैटर करता है. ठीक है, थोड़ा वो भी डिस्कस कर लेते हैं. नाउ साइंटिफिक कंडक्ट इसलिए मैटर करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्रेडिबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी जो है साइंटिफिक नॉलेज की उसको प्रिजर्व रखता है. ठीक है, इट प्रिजर्व्स द क्रेडिबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ साइंटिफिक नॉलेज. देन सेकंड थिंग, इट what it does, it maintain public trust in scientific enterprises. ठीक है, जो भी साइंटिफिक एंटरप्राइजेस है अगर वो एथिकल स्टैंडर्ड फॉलो करती हैं तो लोगों का ट्रस्ट जो है, सोसाइटी का ट्रस्ट जो है उस पर, पब्लिक का ट्रस्ट जो है वो साइंटिफिक एंटरप्राइजेस पे बना रहता है. थर्ड थिंग इज साइंटिफिक कंडक्ट इसलिए मैटर करता है बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स द राइट, डिग्निटी एंड सेफ्टी ऑफ रिसर्च पार्टिसिपेंट. जो भी साइंटिफिक जो भी रिसर्च पार्टिसिपेंट है, साइंटिफिक कंडक्ट हेल्प करता है कि उनके राइट्स
उनकी डिग्निटी और उनकी सेफ्टी जो है प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है। नेक्स्ट इज इट एंश्योर्स दैट लिमिटेड रिसर्च रिसोर्सेज आर यूज्ड। जो भी देखो रिसोर्सेज भी हमने इकोनॉमिक्स में ऑलरेडी वी हैव स्टडीड कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, और रिसोर्सेज किसी भी तरीके के हैं वो लिमिटेड हैं, ओके। सो जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं जैसे फंडिंग है, टाइम है, टैलेंट है, ठीक है, ये लिमिटेड है। इनका यूसेज कैसा होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबली होना चाहिए। आपको अगर रिसर्च के लिए फंडिंग मिल रही है तो वो एक लिमिटेड टाइम के लिए मिलती है। जैसे यूजीसी जो है, जेआरएफ जो है, जेआरएफ कोई क्लियर करता है तो उसको 5 साल के लिए ही रिसर्च फंडिंग मिलती है यूजीसी की तरफ से, बियॉन्ड दैट नहीं मिलेगी, ओके। वैसे ही कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको रिसर्च फंडिंग दे रही है टू कंडक्ट रिसर्च, उसका भी एक टाइमलाइन होगी, ठीक है। तो ये जो टाइम है, फंड्स है और जो टैलेंट है उसका रिस्पॉन्सिबली यूज होना चाहिए, और ये इंश्योर होता है विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक कंडक्ट। लास्ट इज इट enables the cumulative progress of science by ensuring that published result can be built upon reliable, ठीक है। जो भी आप क्या कहते हैं रिजल्ट बना रहे हैं साइंसेस में, जो भी रिसर्च हो रही है, जो भी रिजल्ट्स फाइंड आउट हो रहे हैं उस रिसर्च की हेल्प से, वो रिलायबल रहे, ओके। नाउ नेक्स्ट, एथिक्स क्या क्या है विद रिस्पेक्ट टू साइंस एंड रिसर्च। अच्छा, बिफोर डिस्कसिंग द एथिक्स आई वुड लाइक टू डिस्कस व्हाट आर द स्कोप ऑफ साइंटिफिक कंडक्ट। क्या क्या स्कोप हैं, ठीक है। सबसे पहले है, अब स्कोप कहाँ कहाँ अप्लाई होंगे, स्कोप यहीं पे अप्लाई होंगे थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ द रिसर्च। जो भी रिसर्च हम कंडक्ट कर रहे हैं उसके लाइफ साइकिल में अप्लाई होते हैं, ठीक है, वही स्कोप है उसका। जैसे टॉपिक सिलेक्शन, ठीक है, टॉपिक सिलेक्शन में क्या स्कोप है साइंटिफिक कंडक्ट का, वी हैव टू चूज रेलेवेंट, एथिकल एंड नॉन रिडंडेंट रिसर्च ऑफ क्वेश्चन, ओके। हमें रेलेवेंट और एथिकल टॉपिक चूज करना है, ओके। देन सेकंड इज रिसर्च डिजाइन में क्या स्कोप है साइंटिफिक कंडक्ट का, सो वी हैव टू यूज वैलिड एंड रिप्रोड्यूसिबल मेथोडोलॉजी, ओके। जो भी हम मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हैं वो शेडी नहीं होनी चाहिए। मैं कुछ मेथड यूज कर रहा हूँ, कोई डेटा एनालिसिस का मेथड यूज कर रहा हूँ, तो वो वैलिड होना चाहिए और रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, ओके। अगर सेम डाटा लगा के, सेम डाटा के साथ सेम रिसर्च मेथोडोलॉजी लगा के कोई और वो रिसर्च कंडक्ट करना चाहता है जस्ट टू टेस्ट, ठीक है, कि रिजल्ट करेक्ट है कि नहीं, तो ही मस्ट बी एबल टू डू दैट। कोई शेडी टाइप की मेथोडोलॉजी नहीं होनी चाहिए कि मैं मेरी मेथोडोलॉजी में किसी को नहीं दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता, ओके। थर्ड, डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन में कैसे आप साइंटिफिक कंडक्ट रख सकते हैं, सो योर डेटा मस्ट बी एक्यूरेट, अनमैनिपुलेटिव एंड इट मस्ट बी प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड। आप जो भी डेटा कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, वो डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, अनमैनिपुलेटेड होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए, ऑलराइट। नेक्स्ट, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन में कैसे क्या स्कोप है साइंटिफिक कंडक्ट का, कैसे साइंटिफिक कंडक्ट एम्प्लाई हो सकता है। सो वी हैव टू एंश्योर ऑब्जेक्टिव स्टैटिस्टिकल, इट मस्ट बी स्टैटिस्टिकली साउंड एंड इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम बायसनेस, ठीक है। कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए, ओके। मेरा पर्सनल बायसनेस, अगर रिजल्ट मेरे अकॉर्डिंग नहीं आ रहे हैं, जो मैंने अपने दिमाग में रखा हुआ है कि हाँ ऐसा आना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, ओके। बायसनेस आ जाती है उससे। सो जो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन है दैट मस्ट बी फ्री ऑफ बायस। रिपोर्टिंग एंड पब्लिकेशन में कैसे साइंटिफिक कंडक्ट, क्या स्कोप है साइंटिफिक कंडक्ट का, सो रिपोर्टिंग मस्ट बी कंप्लीट, ट्रांसपेरेंट एंड इट मस्ट बी प्रॉपरली एट्रीब्यूटेड। मींस जो भी कंट्रीब्यूटर हैं आपके, उनको प्रॉपरली एट्रीब्यूट करना है आपने, आपकी रिसर्च में जिन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया, यू मस्ट एक्नॉलेज देम। पीयर रिव्यू कैसा होना चाहिए, पीयर रिव्यू मस्ट बी कॉन्फिडेंशियल, ठीक है। मेरा रिसर्च पेपर किसी के पास पीयर रिव्यू के लिए जा रहा है, तो आई मस्ट नॉट हैव एनी पर्सनल इंटरेस्ट विद हिम। कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, कोई फाइनेंशियल रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, ओके। और टोटली ये चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए। मेरा पेपर कहाँ गया है आई मस्ट नॉट नो, ठीक है, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं होना चाहिए, तभी ये साइंटिफिक कंडक्ट कह सकते हैं, ओके। ये था आपका क्या स्कोप है साइंटिफिक कंडक्ट के, ओके। नाउ कमिंग टू एथिक्स, एथिक्स विद रिस्पेक्ट टू साइंस एंड रिसर्च। सबसे पहले एथिक्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। एथिक्स क्या है, ये ग्रीक एथोस वर्ड से आया है, ठीक है। इट शोज कि पर्सन के कैरेक्टर, नेचर और डिस्पोजिशन क्या है, ठीक है। ये सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल होते हैं, ओके, विच हेल्प्स इन अस डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, ठीक है। हमारी गाइडिंग वैल्यू है, हमारा कंडक्ट कैसा होना चाहिए, दीज आर द थिंग्स।
which come under ethics. साइंटिफिक एथिक क्या हुए? साइंटिफिक एथिक बेसिकली क्या हुए कि दीज आर द मॉरल कोड दैट डिस्टिंग्विश एक्सेप्टेबल फ्रॉम अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। ठीक है, क्या एक्सेप्टेबल बिहेवियर है और क्या अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है, इनमें डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक एथिक्स, जो कि हम साइंटिफिक रिसर्च में यूज करते हैं। ठीक है, बेसिकली साइंटिफिक मोरालिटी है। ठीक है, साइंटिफिक एथिक्स मीन साइंटिफिक मोरालिटी। ओके, साइंटिफिक रिसर्च हम कंडक्ट कर रहे हैं कोई, तो उसमें राइट क्या है, एक्सेप्टेबल क्या है, वो हमें साथ में लेके चलना है। अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर जो भी है उसे टोटली साइडलाइन करना है, बिल्कुल उसे टच नहीं करना है। ओके, नाउ एथिक्स क्यों नेसेसरी हैं, ये ऑलरेडी हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है। देखिए, एथिक्स क्यों नेसेसरी है रिसर्च में। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट प्रमोट्स द एम ऑफ रिसर्च बाय एस्टैब्लिशिंग ट्रस्ट बिटवीन रिसर्च सब्जेक्ट एंड द पब्लिक। ठीक है, ये ट्रस्ट बिल्डअप करने में हेल्प करता है बिटवीन द रिसर्चर, सब्जेक्ट एंड द पब्लिक। वैल्यूज को एनकरेज करता है, जैसे ट्रूथ है, एक्यूरेसी है, ओपननेस है, जो कि एसेंशियल होते हैं। अगर एक नॉलेज की प्रोग्रेस होना, यू नो प्रोग्रेस होनी चाहिए, तो उसका बेसिक फंडा यही है कि नॉलेज मस्ट बी ट्रू, एक्यूरेट एंड इट मस्ट बी ओपन। ओके, उसके बाद एथिक्स इसलिए भी नेसेसरी है क्योंकि ये रिसर्चर को अकाउंटेबल बनाते हैं, जिस भी इंस्टीट्यूशन से वो एसोसिएटेड है। ठीक है, जो भी फंड्स, जो भी उनके फंडर्स हैं, जो भी सोसाइटी से वो बिलोंग करते हैं, उसके लिए वो अकाउंटेबल बन जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग और मिनिमाइजिंग हार्म। ठीक है, कोई भी हार्म अगर हो रहा है तो उसको मिनिमाइज करने में हेल्प करते हैं आपके एथिक्स। ठीक है, आप फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोसाइटल या एनवायरमेंटल अगर कुछ लॉस होना होता है, इफ वी फॉलो एथिक्स वी कैन मिनिमाइज दोज थिंग्स और अल्टीमेटली वी कैन प्रिवेंट दोज थिंग्स। और last thing is why ethics is necessary in research. It helps in fostering collaboration by establishing fair norm for sharing credit and data. ठीक है, collaboration में help करता है। ठीक है, okay, now next है आपका इसी में तो ये थे एथिक्स विद रिस्पेक्ट टू साइंस एंड रिसर्च। अब एथिकल कोड्स क्या है? ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज एथिकल कोड्स। एथिकल कोड्स मीन दीज आर द रिस्पॉन्सिबल कंडक्ट ऑफ रिसर्च। इसमें कुछ एक मेजर एथिकल प्रिंसिपल थे, ये आपके रेसनिक, शैमू एंड रेसनिक 2015 की स्टडी है, उसमें बताए गए थे क्या क्या है। 8 कोर एथिकल 8 दिए हुए हैं आपको, 8, दीज आर द 8 कोर एथिकल कोड्स इन रिसर्च। ठीक है, जो एथिक्स का बेस फाउंडेशन रखते हैं। ठीक है, कैसे एथिक्स होनी चाहिए, क्या एथिकल कोड्स होनी चाहिए रिसर्च में। फर्स्ट इज रिलायबिलिटी एंड इंटीग्रिटी। रिलायबिलिटी एंड इंटीग्रिटी मींस द रिसर्चर या रिसर्च मस्ट बी ऑनेस्ट एंड डिलिजेंट। कोई फैब्रिकेशन नहीं, कोई मैनिपुलेशन नहीं किसी तरीके की। ओके, ठीक है, सो रिसर्च क्या होनी चाहिए, पहला कोर एथिकल कोड क्या है रिसर्च का, दैट इज रिलायबिलिटी एंड इंटीग्रिटी। सो रिसर्च मस्ट बी ऑनेस्ट, इंटेलिजेंट, कोई फैब्रिकेशन नहीं, कोई मैनिपुलेशन नहीं, कोई डिसेप्शन नहीं किसी भी स्टेज पे, रिसर्च की किसी भी स्टेज पे, स्टार्टिंग फ्रॉम द आइडिएशन टिल डेटा पब्लिकेशन, सॉरी, रिसर्च पब्लिकेशन। Second ethical code in research is objectivity. Objectivity means we have to present data and conclusion without personal bias. We have to disclose conflict of interest. ये ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि कोई भी डेटा जो भी डेटा है, जो भी कंक्लूजन है, वो हमें विदाउट बायसनेस प्रेजेंट करनी है। ठीक है, और कुछ अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी डिस्क्लोज करना है। मैं रिसर्च कर रहा हूँ और मुझे फंडिंग मिल रही है कहीं से, ठीक है, और वो कह रहे हैं हमारे ऊपर ही रिसर्च करो, तो यहाँ पे क्या है, मुझे डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि मुझे इन जो भी रिसर्च फाइंडिंग है पॉसिबली हो सकता है बायस लगे, बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग मी द फंडिंग, दे आर प्रोवाइडिंग मी द मनी टू कंडक्ट द रिसर्च। ठीक है, तो वो चीज डिस्क्लोज करना बहुत जरूरी है। ठीक
ठीक है। जनरली ये मेडिसिनल कंपनीज होती हैं या साइंटिफिक रिसर्च होती है, वहाँ पे ये बहुत कॉमन है। ओके, क्योंकि आपकी फंडिंग होती है, आपकी जो रिसर्च है उसको फंड किया जाता है बाय बिग ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है एज देयर सीएसआर प्रिंसिपल क्या करते हैं, फंड प्रोवाइड करते हैं रिसर्च कंडक्ट करने के लिए। वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिस्क्लोज डिस्क्लोजर उसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड इज केयरफुलनेस। वी हैव टू मेंटेन एक्यूरेट रिकॉर्ड, क्रिटिकली इवेलुएट, अगर कुछ किसी का खुद का काम है या किसी दूसरे बंदे का काम है, तो वी हैव टू मेंटेन दैट रिकॉर्ड एक्यूरेटली। ठीक है, अपने काम को क्रिटिकली इवैल्यूएट भी करना है, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। ठीक है, डेटा मेंटेनेंस जो है, जो डेटा रिकॉर्ड हमारे पास रहेगा वो एक्यूरेट रहना चाहिए और अपना काम जो है क्रिटिकली इवैल्यूएट भी करना है। नेक्स्ट, फोर्थ एथिकल कोड इन रिसर्च इज रिस्पेक्ट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ओके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मींस अगर हम कुछ सोर्सेज से डेटा उठा रहे हैं, मैं कुछ लाइन लिख रहा हूँ जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, मैं किसी रिसर्च पेपर से लाइन लिख रहा हूँ कोई उठा के, एंड एज इट इज उठा के उसको लिख रहा हूँ विदाउट, प्लीज अपना माइक ऑफ कर दीजिए। हेलो, प्लीज टर्न ऑफ योर माइक, थैंक यू। आगे चलते हैं। सो व्हाट आई वाज सेइंग कि रिस्पेक्ट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सो अगर मैं किसी के की कही हुई बात या किसी की कोई लिखी हुई बात रिसर्च पेपर की उठा के एज इट इज अपने रिसर्च पेपर में लिख देता हूँ और विदाउट गिविंग हिम प्रॉपर क्रेडिट, ठीक है, कोई क्रेडिट नहीं दे रहा उसको, उसका नाम नहीं लिख रहा, उसको मेंशन नहीं कर रहा कि मैंने ये इस पेपर से चीजें उठाई है, सो दिस इज व्हाट दिस इज दिस इज टोटली अनएथिकल प्रैक्टिस। ठीक है, वी हैव टू साइट ऑल सोर्सेज प्रॉपरली, साइटेशन प्रॉपरली देनी है हमें। ठीक है, हमें किसी और का आइडिया यूज नहीं करना, किसी और का डेटा यूज नहीं करना। ठीक है, कर सकते हैं बट विदाउट परमिशन वी कांट डू दिस। ठीक है, हमें परमिशन लेनी पड़ेगी, परमिशन नहीं तो हमें ड्यू क्रेडिट देना पड़ेगा। ओके, वी हैव टू मेंशन द सोर्सेज, वी हैव टू मेंशन द नेम ऑफ द पर्सन हु सेड दैट पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, next ethical code in research is genuineness. genuineness या यहाँ पे है, हाँ, genuineness भी है, या फिर क्या लो प्रोटेक्शन, सॉरी यहाँ पे है प्रोटेक्शन ऑफ सब्जेक्ट। प्रोटेक्शन ऑफ सब्जेक्ट मीन्स वी हैव टू प्रोटेक्ट मिनिमाइज द हार्म टू ह्यूमन एनिमल सब्जेक्ट, वी हैव टू obtain information with consent. ओके, बेसिकली क्या है कि साइंटिफिक रिसर्च में क्या होता है, ह्यूमन ट्रायल्स से पहले ट्रायल्स होते हैं एनिमल्स पे, जानवरों पे ट्रायल होते हैं। तो जब हम रिसर्च कर रहे हैं वी हैव टू इंश्योर कि कम से कम हार्म हो एनिमल सब्जेक्ट्स को। ठीक है, आजकल बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी ऐसी हैं जो इन चीज़ों को हाईलाइट कर रही हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे पीटा है। ठीक है, बहुत सारी एनिमल ऑर्गेनाइजेशन है जो एनिमल क्रुएल्टी को टोटली टोटली बैन करवाना चाहती हैं इन साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है, सो एक एथिकल कंडक्ट भी कहता है कि हमें मिनिमाइज करना है हार्म ह्यूमंस को, एनिमल्स को। ठीक है, एक मैंने आपके साथ डिस्कस किया था लास्ट एग्जांपल दिया था, एक इंजेक्शन है, ठीक है, जो कि इंडिया में उसका क्या कहते हैं, उसका ट्रायल हुआ था। ठीक है, उस इंजेक्शन का जो ट्रायल था वो ह्यूमंस पे किया गया था इंडिया में, जो कि कंपनी थी पॉसिबली शायद बिल गेट्स की। ठीक है, उसका रिजल्ट ये हुआ था कि जो आदिवासी लड़कियां जिन पे ये इंजेक्शन लगा हुआ था, जिनको इंजेक्शन लगा था, तो उनकी डेथ हो गई थी। दिस इज व्हाट दैट इज व्हाई एथिक्स इज रिक्वायर्ड इन साइंटिफिक कंडक्ट। ठीक है, तो हमें क्या इंश्योर करना है कि ह्यूमन और एनिमल सब्जेक्ट्स को कम से कम हार्म। ओके, नेक्स्ट, confidentiality. Confidentiality means we have to protect participant privacy and property information at all time. ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास पर्सनल इंफॉर्मेशन है अपने पार्टिसिपेंट की, जिन्होंने हमारी रिसर्च में पार्टिसिपेट किया, उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन वी मस्ट नॉट शेयर विद अदर, वी हैव टू मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी। ओके, नेक्स्ट,
novelty in publication we have to, it means we have to avoid duplication, ठीक है, सेल्फ प्लेजरिज्म नहीं करना। मैंने एक ऑलरेडी पेपर छाप दिया है, ठीक है, उसी को तोड़ मरोड़ के मैं दोबारा उसको पब्लिश कर रहा हूँ, ठीक है, ये क्या है, साइंटिफिक मिसकंडक्ट है, ठीक है, दिस इज अगेंस्ट एथिकल कोड्स इन रिसर्च, ठीक है, वी हैव टू ब्रिंग नॉवेल्टी इन आवर पब्लिकेशन, कुछ नया लेके आना है हमेशा, ठीक है। और साथ में जो भी कुछ नया कंट्रीब्यूशन है उसको पब्लिश करना है, ठीक है। नेक्स्ट कोर प्रिंसिपल इज एग्रीमेंट फॉर कंसेंट। एग्रीमेंट फॉर कंसेंट मीन्स वी हैव टू एंश्योर दैट द पार्टिसिपेंट मस्ट हैव गिवन देयर कंसेंट बिफोर प्रोसीडिंग, ठीक है। अगर हम किसी का डेटा ले रहे हैं, किसी से डेटा मांग रहे हैं, तो उसकी कंसेंट लेना सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब मुझे डेली हमको कॉल आते हैं, एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको एक, डेली हमें कॉल आते हैं इनके क्रेडिट कार्ड बेचने वालों के, या इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने वालों के, या आजकल स्टॉक मार्केट वालों के बहुत आ रहे हैं, ठीक है। तो उठते ही जैसे आप उनकी कॉल पिक करो, अपना नाम बताएंगे, आगे शुरू कर देंगे कि हाँ जी आपका कैसा काम चल रहा है स्टॉक मार्केट में। And at this part I stop them, I personally stop them and ask them whether you asked for my consent or not, ठीक है। आपने मेरी कंसेंट ली, आप अपनी नौकरी कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ इस टाइम, आपने मेरी कंसेंट ली कि हाँ आप 2 मिनट हैं आपके पास बात करने के लिए कि नहीं, विदाउट टेकिंग माई कंसेंट हाउ यू आर आस्किंग मी फॉर द इन्फॉर्मेशन, तो उसी टाइम वो फोन काट देते हैं, ठीक है, बिकॉज उनका मोटिव रहता है कि जितने ज्यादा कॉलिंग कर पाए, ठीक है। सो दे डोंट अंडरस्टैंड, ठीक है। वैसे ही हमें समझना पड़ेगा टू हैव टू बी एथिकल, कि हमें कंसेंट लेनी है अपने पार्टिसिपेंट की, ठीक है, ओके। कोई कोहर्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। रिसर्च सब्जेक्ट जबरदस्ती हमें थोपना नहीं है किसी पे कि हाँ आप अपनी इन्फॉर्मेशन दो ही दो, अगर कोई नहीं मान रहा है इट्स परफेक्टली फाइन, ठीक है। तो ये थे 8 एथिकल कोड रिसर्च में, ठीक है, कोड कह लो, प्रिंसिपल कह लो, ठीक है, ओके, जिनका ध्यान रखना है वाइल कंडक्टिंग द रिसर्च, ओके, तब हम कह सकते हैं कि हमारी रिसर्च बेस्ट है, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट चीज है अबाउट इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी। इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी क्या है? इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी बेसिकली इट इज एन अप्लाइड मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग characterized by a unbiased honest attitude in the acquisition analysis and transmission of idea. So basically क्या है intellectual honesty means हम good faith को combine करते हैं अपने primary motive जो है, motivation है, ठीक है, knowledge seek करने की, या हम just validation की तरफ ना जाएं, या हमारी कोई preconceived position है, हम सोचते हैं कि ऐसा हो सकता है, वो नहीं करना है हमें। हमें इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट रहना है, ठीक है। जैसे मैं ऑलरेडी आपको बताता हूँ कि मैंने ऑलरेडी दिमाग में सोच के रखा है कि मैं ये रिसर्च करूंगा, उसकी ये फाइंडिंग होंगी, ऐसे नहीं चलना है, ठीक है। इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट रहना है। अगर मेरी जो प्री कंसीव नोशन थी उसके अगेंस्ट कोई रिजल्ट आ रहे हैं, तो वी हैव टू एक्सेप्ट, ठीक है, कि हाँ ये रिजल्ट आ सकते हैं। एज आई ऑलवेज सेज कि कुछ फाइंड आउट करना भी क्या है, रिसर्च है। अगर आपके रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग नहीं आ रहे हैं, तो वो भी साइंटिफिक रिसर्च है, या रिसर्च कह सकते हैं उसको, ठीक है, बिकॉज यू फाइंड आउट समथिंग न्यू, ठीक है। नॉलेज क्या है? जब नॉलेज आपकी प्री कंसीव नोशन को चैलेंज किया जाए, ठीक है, आप कुछ नया एडिशन कर रहे हो, दैट इज व्हाट नॉलेज इज। वी हैव टू लीव द पर्सनल बायस बियॉन्ड, ठीक है, हमें पर्सनल बायसनेस हटा देनी है, ठीक है। तो पर्सनल बायसनेस हटा के हमें क्या करना है, हमें इस चीज में बिलीव करना है कुछ नया निकल के आ सकता है, दैट इज व्हाट इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी इज, ठीक है। हम जो भी अप्लाई कर रहे हैं मेथड्स, ठीक है, वो टोटली अनबायस्ड होने चाहिए, हमारा एटीट्यूड ऑनेस्ट होना चाहिए, ठीक है, टूवर्ड्स एक्विजिशन, एनालिसिस एंड ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज, ठीक है। एक पर्सन की जो इंटेलेक्चुअल ऑनेस्ट, कब उसको इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट कह सकते हैं, ठीक है, जब उसे पता है कि सच क्या है और वो सच ही बोले, ठीक है, मैनिपुलेट ना करे उस सच को। नेक्स्ट, अच्छा, इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी में होता क्या है? इट कंबाइंस गुड फेथ विद प्राइमरी मोटिवेशन टुवर्ड्स सीकिंग ट्रू बिलीफ,
rather than validating preconceived position. So it is not just merely an academic virtue, it applies in all form of scholarship and public communication. ठीक है, ये जो इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी है ना, ये हर एक जगह अप्लाई होती है, ठीक है, एवरीवेयर. नाउ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी के? वी कैन कॉल इट एज हॉलमार्क ऑफ इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी. इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट रिसर्चर, ठीक है, एक इंटेलेक्चुअली जो ऑनेस्ट रिसर्चर है उसके हॉलमार्क्स हो सकते हैं, होते हैं. फर्स्ट इज ट्रूथ परस्यूट मीन्स, अगर मान लो मैं किसी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता हूँ, ठीक है, सो दैट डज नॉट ओवरराइड द परस्यूट ऑफ ट्रूथ. ठीक है, अगर आइडियोलॉजी जो है मेरी, दैट मस्ट नॉट ओवरराइड ट्रूथ. ठीक है, मैं किसी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को फॉलो करता हूँ, ठीक है, अब मेरे सामने फैक्ट्स के साथ चीजें आ रही हैं, ठीक है, बट क्या है, मैं अपनी आइडियोलॉजी को ऊपर रखते हुए उन फैक्ट्स को, ट्रूथ को हटा देता हूँ, तो ये क्या है, इंटेलेक्चुअली आई एम नॉट एन ऑनेस्ट रिसर्चर. ठीक है, मैं ऑनेस्ट कब हो सकता हूँ, जब मेरी आइडियोलॉजी है वो मेरे ट्रूथ के साथ ओवरराइड नहीं करनी चाहिए. ठीक है, आइडियोलॉजी इज डिफरेंट थिंग, लेकिन अगर कुछ फैक्टफुल चीजें विद डेटा बैक्ड डेटा बैक्ड रिजल्ट आ रहे हैं, तो आई हैव टू होल्ड द ट्रूथ. ओके, next thing is we have to do the complete reporting means we must not deliberately omit contradicting fact. कुछ कंट्राडिक्टिंग फैक्ट आ रहे हैं, ठीक है, तो अगर मैं इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट रिसर्च हूँ तो मैं वो चीज़ें नहीं हटाऊंगा, ठीक है, बट इफ आई एम डिसऑनेस्ट तो वो डेफिनेटली मैं हटा दूंगा. ठीक है, सो जो जो भी रेलेवेंट फैक्ट होते हैं या कंट्राडिक्टिंग डेटा होता है, ठीक है, ये हमें पर्पसफुली ओमिट नहीं करना है. ठीक है, वी हैव टू डू अ कंप्लीट रिपोर्टिंग. थर्ड, अनबायस्ड प्रेजेंटेशन. ठीक है, फैक्ट्स को हमें ट्विस्ट नहीं करना है, ठीक है, किसी को फेवर करने के लिए या मेरी अपनी आइडियोलॉजी को फेवर करने के लिए, या यू you नो जिसने मुझे फंडिंग दी है उसको फेवर करने के लिए. ओके, सो फैक्ट्स मस्ट नॉट बी ट्विस्टेड टू गिव मिसलीडिंग इंप्रेशन और फेवर किसी की व्यू को. ठीक है, टू फेवर वंस व्यू. ठीक है, नेक्स्ट इज प्रॉपर एट्रीब्यूशन. प्रॉपर एट्रीब्यूशन मीन्स वी हैव टू यू नो जो भी पहला काम हो चुका है किसी रिसर्च से, ठीक है, उसको क्या करना है, एक्नॉलेज करना है और प्लेजरिज्म को अवॉइड करना है. ठीक है, प्लेजरिज्म मस्ट बी स्ट्रिक्टली अवॉइडेड, प्लेजरिज्म की कोई जगह नहीं है. ओके, नेक्स्ट, गुड फेथ. गुड फेथ क्या है? गुड फेथ मीन्स वी हैव टू आवर फर्स्ट एंड प्राइमरी मोटिवेशन इज टू सीक ट्रूथ. ठीक है, हमें ट्रुथ सीख करना है, कोई वैलिडेशन नहीं लेनी किसी से, कोई करियर गेन नहीं होना की तरफ नहीं सोचना है, कोई फंडिंग हम ले लें उसकी तरफ नहीं सोचना है, कोई रेपुटेशन मिल जाए हमें उसकी तरफ नहीं सोचना है. तो फर्स्ट एंड प्राइमरी प्राइमरी मोटिव क्या होना चाहिए कि हमें सच्चाई लेके आनी है. ठीक है, अपनी रिसर्च के थ्रू जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं, वी हैव टू इंश्योर कि वी मस्ट सीक द ट्रूथ. ठीक है, कोई वैलिडेशन नहीं चाहिए हमें. ठीक है, एक और चीज है लास्ट, एक्नॉलेजमेंट ऑफ एरर. ठीक है, इसमें पॉइंट मिस हो गया है. The thing is we have to, the last point was it is acknowledgement of error. ठीक है, रिसर्चर जो है दे मस्ट एक्नॉलेज एंड करेक्ट देयर ओन मिस्टेक प्रॉम्प्टली. ठीक है, अगर कुछ मुझसे गलती होगी तो पहले तो मुझे एक्नॉलेज करना पड़ेगा. ठीक है, और एक्नॉलेज करना चाहिए. इफ आई एम intellectually honest researcher, I must acknowledge that I have made the mistake and promptly we have to correct the mistake. ठीक है, ये थे हमारे की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट रिसर्चर, या एक हॉलमार्क जो है इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट रिसर्चर के, ये सब साइन है. ओके, अच्छा, बिफोर डिस्कसिंग रिसर्च इंटेग्रिटी, लेट मी गेट समथिंग मोर फॉर यू. क्या है वो कि स्कोप क्या क्या है इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी के? सो इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी जो है, इट अप्लाइज अक्रॉस अ वाइड रेंज ऑफ स्कॉलरली एंड प्रोफेशनल एक्टिविटीज. ठीक है, कोई हम स्कॉलरली एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई प्रोफेशनल एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हर जगह अप्लाई होती है इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी. ठीक है, ऑल फॉर्म्स ऑफ स्कॉलरशिप. ठीक है, अगर हम जर्नल लिख रहे हैं, जर्नल में आर्टिकल लिख रहे हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे हैं, थीसिस
लिख रहे हैं, जब आप थीसिस बनाएंगे, ठीक है, वहाँ पे कोई कॉन्फ्रेंस है, वहाँ पे हमने पेपर पब्लिश करना है, तो उस कॉन्फ्रेंस पेपर है वहाँ पे हम इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी हमें होल्ड करनी है। टेक्स्ट बुक लिख रहे हैं हम, ठीक है, वहाँ पे इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी हमें होल्ड करनी है, ठीक है। और पब्लिक कम्युनिकेशन में, प्रोफेशनल रिपोर्ट में, ओके, एडवर्टाइजमेंट में, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये तो आजकल बहुत ज़्यादा दिक्कत है। आजकल एक कैंपेन चला हुआ है, लेबल पड़ेगा इंडिया, ठीक है। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। दैट इनिशिएटिव हैज़ पुश्ड many FMCG companies to reduce their sugar content, and जो भी वो प्रिजर्वेटिव, जो हार्मफुल प्रिजर्वेटिव थे वो रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। दो इट इज इन इन इट इट इज इन इट्स इनिशियल स्टेज, बट चीज़ें पिकअप होंगी, ठीक है, जब ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज जो हैं इंटेलेक्चुअली चीज़ें, ओ सॉरी, इंटेलेक्चुअली ऑनेस्टली चीज़ें फॉलो करेंगी, एथिकली चीज़ें फॉलो करेंगी, ठीक है। ये था आपका इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी। नेक्स्ट है रिसर्च इंटेग्रिटी। रिसर्च इंटेग्रिटी बेसिकली, you know what research integrity is. It is active adherence to ethical principle and professional standards essential for the responsible practice of research, ठीक है। इसमें बेसिकली रिसर्च इंटीग्रिटी क्या है कि हम एथिकल प्रिंसिपल और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स जो हैं उनको मेंटेन रखते हैं जब भी हम रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। जो भी हम रिसर्च में प्रैक्टिस कर रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं, वी हैव टू एडहेयर टू एथिकल प्रिंसिपल एंड सम प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स विच आर रिक्वायर्ड टू कंडक्ट द रिसर्च, ठीक है। सो एक्टिव एडहेरेंस का मतलब क्या हुआ? एक्टिव एडहेरेंस का मतलब है कि वी हैव टू नो अडॉप्शन ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस एज पर्सनल क्रेडो, ठीक है, पर्सनल क्रेडिबिलिटी, ठीक है। नॉट सिंपली एक्सेप्टिंग देम एज इम्पोजिशन बाय रूल मेकर, ठीक है। किसी ने रूल रेगुलेशन बनाए हैं तो हम ये नहीं कहेंगे कि रूल रेगुलेशन बना दिया तो हमें फॉलो करना करना ही करना पड़ेगा। क्या है, हमें वी हैव टू अडॉप्ट दोज थिंग एज प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस, ठीक है। हमें प्रैक्टिस में लेके आना चाहिए कि गलत नहीं करना है कुछ भी। जो भी हमने 8 कोर प्रिंसिपल पढ़े या एक हॉलमार्क्स वगैरह पढ़े, वो क्या होने चाहिए, वो हमारे नेचर में होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट, अब इंडिविजुअल लेवल पे क्या क्या प्रैक्टिस हो सकती है रिसर्च इंटीग्रिटी की। सो फर्स्ट इज honesty and fairness. Honesty and fairness means we have to be truthful in all stages, ठीक है। ऑलरेडी हमने, आई थिंक ऑलरेडी हमने चीजें डिस्कस की हैं, बट स्टिल क्या है इंडिविजुअल लेवल पे रिसर्च इंटीग्रिटी, क्या प्रैक्टिसेस हैं। सो फर्स्ट इज ऑनेस्टी एंड फेयरनेस। वी हैव टू बी ट्रूथफुल इन ऑल स्टेज। जो भी हम रिसर्च, जब हम रिसर्च की जर्नी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, सो आइडिएशन से, प्रपोजिंग से, परफॉर्मेंस, रिपोर्टिंग, ठीक है, जो कुछ भी थ्रू आउट रिसर्च लाइफ चलेगा, उसमें हमें ऑनेस्ट रहना है और फेयरनेस के साथ रहना है। दूसरा है एक्यूरेट एट्रीब्यूशन, ठीक है। जो भी कंट्रीब्यूटर्स हैं, रिसर्चर जो भी इन्वॉल्व है, उनको एक्टिवली हमने क्या करना है, एट्रीब्यूट करना है, ठीक है। फेयरली उनको रिप्रेजेंट करना है कि उनकी कंट्रीब्यूशन क्या थी। थर्ड, peer review proficiency. Peer review proficiency means we have to rigorously, objectively and timely reviewing, ठीक है। नो फेवरेटिज्म और बायसनेस, कोई फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए, कोई बायसनेस नहीं होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट, collegiality means we must be open for scientific interaction and sharing of resources, ठीक है। कहीं मैंने पढ़ा था, कहीं मतलब मैं एफडीपीज लगाता था, तो वहां पे जो भी रिसोर्स पर्सन थे, उनका यही मानना था और मेरा खुद का यही मानना है कि नॉलेज क्या है, फ्री होना चाहिए, ठीक है। आप रिसर्च पेपर जब पब्लिश करने जाओगे किसी बड़े जर्नल में, तो वहाँ पे क्या होगा, कई जगह ऐसा होगा कि आपको खुद पेमेंट करनी पड़ती है, और कई जगह मान लो मैं रिसर्च पेपर फाइंड आउट कर रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ पढ़ने के लिए, तो मुझे पेमेंट करनी पड़ रही है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए कि नॉलेज जो है वो टोटली ओपन होना चाहिए, ठीक है। वी मस्ट बी विलिंग टू शेयर रिसोर्सेज एंड डेटा, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, ठीक है, वो वी मस्ट बी ओपन टू शेयर दोज रिसोर्सेज एंड डेटा, ठीक है। कोई इंटरेक्शन है, साइंटिफिक इंटरेक्शन है, उसके लिए हमेशा ओपन रहना चाहिए, ओके। नेक्स्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डिस्क्लोजर। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कुछ, अगर आपका पर्सनल, फाइनेंशियल या प्रोफेशनल इंटरेस्ट है, वो हमें
डिक्लेयर करना ही करना है। नेक्स्ट, ह्यूमन सब्जेक्ट प्रोटेक्शन, जो भी ह्यूमन है, ठीक है, उनकी डिग्निटी को रिस्पेक्ट करना, उनकी प्राइवेसी, उनकी ऑटोनॉमी को रिस्पेक्ट करना, ठीक है, उनका जो, उनको मिनिमम से मिनिमम हार्म हो। हार्म बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं, फिजिकल हो सकता है, पर्सनल हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, ठीक है, मेंटल हार्म हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से हमें बचाना है अपने पार्टिसिपेंट को, अपने ह्यूमन सब्जेक्ट्स को, ठीक है। उसके बाद एक और है ह्यूमन एनिमल केयर। ह्यूमन एनिमल केयर मीन वी हैव टू फॉलो एथिकल प्रोटोकॉल फॉर एनिमल रिसर्च सब्जेक्ट, ठीक है। एथिकली कैसे हम एनिमल पे अगर रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं तो एथिकली कैसे होनी चाहिए, वी हैव टू डू दैट। ओके, नेक्स्ट, ये था इंटीग्रिटी एट इंडिविजुअल लेवल, ठीक है। अब यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे दिया है, आई विल शेयर द नोट्स विद यू, उसमें फाइनेंशियल लेवल, सॉरी, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे भी है। इंस्टीट्यूशनल लेवल पे रिसर्च इंटीग्रिटी क्या है? सो इंस्टीट्यूशंस क्या क्या हुए? इंस्टीट्यूशंस आपकी यूनिवर्सिटीज होगी, आपकी रिसर्च लैब्स होगी, या फंडिंग बॉडीज होगी, ओके, दे ऑल बेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिसर्च इंटीग्रिटी, ठीक है। इन सब पे रिसर्च इंटीग्रिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब वो कैसे इंटीग्रिटी को फॉलो कर सकते हैं, क्या क्या है उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज? सो फर्स्ट इज दे मस्ट एस्टैब्लिश एंड एनफोर्स क्लियर कोड ऑफ कंडक्ट फॉर रिसर्चर। रिसर्चर के लिए क्लियर कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो क्लियरली मेंशन्ड होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एस्टैब्लिश करने हैं, देन क्लियरली उन कोड ऑफ कंडक्ट्स को इन्फोर्स करना है रिसर्चर्स के लिए। आप रिसर्च करने जा रहे हो तो आप पे ये कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, ठीक है, और इस कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग आपने रिसर्च परस्यू करनी है। दूसरा, दे मस्ट प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑन रिस्पॉन्सिबल कंडक्ट ऑफ रिसर्च। कैसे रिसर्च जो है रिस्पॉन्सिबली हो सकती है, उस पर प्रॉपरली एजुकेट किया जाए, प्रॉपरली ट्रेनिंग दी जाए, ठीक है। ये इंस्टीट्यूशनल लेवल पे रिसर्च इंटीग्रिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तीसरा, एक कल्चर क्रिएट करना है हमें, जहाँ पे एथिकल कंसर्न यू नो जहाँ पे एथिकल कंसर्न्स जो भी हैं वो रेज किए जा सके, कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो रेज किए जा सके विदाउट फियर ऑफ रिटेलिएशन, की रिटेलिएशन होगा हमारे, या मैं कुछ इशू रेज कर रहा हूँ तो सामने से रिटेलिएशन होगा, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी इश्यूज आ रहे हैं उन पे डिस्कशन होना चाहिए और सोल्यूशन निकलना चाहिए उन प्रॉब्लम्स का, ठीक है। फिर इन्वेस्टिगेटिंग एलिगेशन ऑफ मिसकंडक्ट फेयरली, प्रॉम्प्टली एंड थॉरोली। कुछ अगर मिसकंडक्ट है उसको फेयरली और प्रॉम्प्टली और थॉरली कैसे उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, ये भी इंस्टीट्यूशनल लेवल पे रिसर्च इंटीग्रिटी को प्रमोट करता है, ठीक है। अ, कोई अगर विसल ब्लोअर है, वी हैव टू सपोर्ट द विसल ब्लोअर एंड प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम रिटेलिएशन। कोई विसल ब्लोअर है, ठीक है, किसी ने इंफॉर्मेशन दे दी कि यहाँ पे साइंटिफिक मिसकंडक्ट हो रहा है, तो उसकी जान पे खतरा हो जाता है, जो कि हमने ऑलरेडी देखा हुआ है बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर कोई रिपोर्ट कर रहा है, कुछ गलत हो रहा है, उसको रिपोर्ट कर रहा है, उसे विसल ब्लोअर कहते हैं, ठीक है। तो इफ ही इज रिपोर्टिंग दैट, वी मस्ट प्रोटेक्ट दैट पर्सन एट एनी कॉस्ट, ओके, ऑलराइट। ये था आपका रिसर्च इंटीग्रिटी, ठीक है। ऑलराइट, अब आते हैं नेक्स्ट। ये था आपका ओवरऑल साइंटिफिक कंडक्ट क्या होता है। साइंटिफिक कंडक्ट है तो उसके साथ साइंटिफिक मिसकंडक्ट भी है, ठीक है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड नेगेटिव things as well and we have to keep ourselves away from these negative things, yeah, we have to keep ourselves away from these scientific misconduct। अब क्या क्या है ये, FFP ट्रायड कहते हैं इसको, फैब्रिकेशन, फॉल्सिफिकेशन, प्लेजरिज्म, ठीक है। ये डिटेल में भी पढ़ेंगे हम, अभी यहाँ देख लेते हैं। बेसिकली साइंटिफिक मिसकंडक्ट क्या हुआ? साइंटिफिक मिसकंडक्ट हो गया, इट इज अ वायलेशन ऑफ स्टैंडर्ड कोड्स ऑफ स्कॉलरली कंडक्ट एंड एथिकल बिहेवियर इन प्रोफेशनल साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है। Specifically, research that deviates from practice commonly accepted in the discipline in proposing, performing, reviewing and reporting research। Basically क्या है, जब हम violate करते हैं कुछ standard code of scholarly conduct या कुछ ethical behavior उसको violate करते हैं, तब कहा जाता है scientific misconduct, ठीक है। नाउ इसमें तीन चीजें हैं। फैब्रिकेशन, ठीक है, दे आर थ्री कोर फॉर्म ऑफ मिसकंडक्ट, ठीक है। जनरली ऐसे मिसकंडक्ट किया जाता है तीन चीजों से पर्टिकुलरली। फर्स्ट इज फैब्रिकेशन। फैब्रिकेशन मींस
डेटा कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है, या डेटा एडिशन करना, ऑब्जर्वेशन एडिशन करना, कैरेक्टराइजेशन, ठीक है, जो कि कभी हुआ ही नहीं, ठीक है। डेटा क्या कर रहे हैं हम लोग, खुद ही डेटा फैब्रिकेट कर रहे हैं, ओके। फैब्रिकेशन कब होती है, जब रिसर्चर क्या करता है, डेटा इन्वेंट करता है, ओके, खुद डेटा इन्वेंट करता है। मैं एक्सेल शीट में डेटा खुद ही भर रहा हूँ, ठीक है, अकड़ बकड़ खेल रहा हूँ, ठीक है, लाइक दैट, ओके। और खुद ही घर पे बैठ के कहीं बाहर नहीं गया, ओके, डेटा कलेक्ट नहीं किया, पर्सनली किसी से मिला नहीं, ओके, उनके बारे में उनका नॉलेज पूछा नहीं, मैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन के बारे में जानना चाहता हूँ, एंड किसी कस्टमर से मिला ही नहीं, घर पे बैठ के मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सेल शीट भर रहा हूँ, उनका बिहेवियर का जो भी स्कोर है वो खुद भर रहा हूँ, दैट इज व्हाट फैब्रिकेशन इज। तो रिसर्चर क्या करते हैं फैब्रिकेशन में, दे इन्वेंट डेटा, ठीक है, टू फिल द गैप, ठीक है, डेटा पॉइंट्स को ऐड करते हैं, ठीक है, कौन से डेटा पॉइंट जो उन्होंने कभी कलेक्ट ही नहीं किए, ठीक है, और दे क्लेम रिजल्ट फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट दैट दे नेवर परफॉर्म्ड, ठीक है, वो वाले रिजल्ट को क्लेम करते हैं जो उन्होंने कभी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म ही नहीं किया, ठीक है। सो इट इज कंसिडर्ड द मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ मिसकंडक्ट बिकॉज इट इंट्रोड्यूस एंटायरली फॉल्स इंफॉर्मेशन इनटू द साइंटिफिक रिकॉर्ड, ठीक है। शुरुआत यहाँ से अगर हो गई फैब्रिकेशन से, तो एट द एंड जो रिजल्ट्स होंगे वो भी फैब्रिकेटेड होंगे। ये सबसे सीवियर फॉर्म ऑफ मिसकंडक्ट कह सकते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि हम टोटली फॉल्स इन्फॉर्मेशन हम साइंटिफिक रिकॉर्ड में हम लेके आ रहे हैं, ओके। फैब्रिकेशन के एग्जाम्पल क्या क्या है, एग्जाम्पल है कि हम ऐसी मेजरमेंट हम रिकॉर्ड कर रहे हैं जो हमने कभी खुद से ली नहीं पर्सनली, ठीक है। पेशेंट्स के रिस्पॉन्स हम क्लिनिकल ट्रायल में खुद इन्वेंट कर रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो ये क्या है, एग्जाम्पल है, ये था फैब्रिकेशन। फॉल्सिफिकेशन, सेकंड, फॉल्सिफिकेशन क्या है, फॉल्सिफिकेशन मींस हम क्या करते हैं, वी यू नो वी चेंज और omit डेटा टू सपोर्ट क्लेम और हाइपोथेसिस, जो भी, ठीक है। सो व्हाट वी डू, वी चेंज और omit रिसर्च रिजल्ट और डेटा टू सपोर्ट क्लेम्स, जो भी हाइपोथेसिस हमने ड्रॉ की है, जो भी हमने क्लेम बनाया हुआ है, उसको सपोर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, डेटा को चेंज कर रहे हैं, डेटा से डेटा हटा रहे हैं, ठीक है, या नो चीज़ों चीज़ों को फाल्सिफाई कर रहे हैं, झूठ इंक्लूड कर रहे हैं उसमें, ठीक है। सो इसमें और क्या आएगा, हम इसमें और आता है कि इट इंक्लूड्स मैनिपुलेशन ऑफ रिसर्च इंस्ट्रूमेंटेशन, मटेरियल, प्रोसेस और इमेजेस, ठीक है। इमेजेस गलत हम डाल देंगे, ठीक है, मटेरियल हम गलत डाल देंगे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट फॉल्सिफिकेशन इज। फैब्रिकेशन में क्या होता है, फैब्रिकेशन जो हमने पढ़ा, फैब्रिकेशन में क्या है, हम डेटा इन्वेंट करते हैं। फॉल्सिफिकेशन में क्या है, हम डेटा को मैनिपुलेट करते हैं। हमारे पास डेटा अवेलेबल है, ठीक है, हमने कलेक्ट कर लिया, हम गए बाहर, सबसे 100 लोग थे, 100 लोग कस्टमर से बात की हमने, लेके आ गए डेटा। अब क्या है, हम डेटा रिजल्ट हमारे अकॉर्डिंग नहीं आ रहे, तो हम क्या करेंगे, चीज़ें हटा देंगे जो हमारे मेरे स्टैंडर्ड में नहीं आ रहा है, या मुझे जो पसंद नहीं आ रहा है वो मैं हटा दूंगा। इंस्टेड ऑफ रिपोर्टिंग एवरीथिंग व्हाट आई एम डूइंग, आई एम ओमिटिंग द डेटा। सो फाल्सिफिकेशन में क्या है, हम डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, रियल डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, ओके। दोनों क्या है, दोनों चीजें, फॉल्सिफिकेशन और फैब्रिकेशन, दे आर इक्वली सीरियस वायलेशन, ओके, ऑलराइट। अब कुछ एग्जांपल बता देता हूँ क्या फॉल्सिफिकेशन के एग्जांपल क्या है। फर्स्ट इज रिमूविंग आउटलायर विदाउट स्टैटिस्टिकल जस्टिफिकेशन टू इम्प्रूव रिजल्ट। आउटलायर क्या होता है, बेसिकली आउटलायर क्या है, एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं डेटा में आपके, ठीक है, उसको बोलते हैं आउटलायर, ठीक है। नॉर्मली हमारा डेटा आ रहा था, एवरेज हाइट ह्यूमंस की है इंडिया में, मेंस की हाइट है 5'6", 5'7", ऐसे 5'7" मान लीजिए, ठीक है, ये एवरेज हाइट है। बट कई लोग ऐसे हैं जो 7-7 फुट के भी हैं, ठीक है, और कई लोग ऐसे हैं जो 1.5 फुट के भी हैं, ठीक है। तो वो क्या है, ये 1.5 फुट और वो 7 फुट, ये आउटलायर हो सकते हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं फॉल्सिफिकेशन में, हम इनको हटा रहे हैं, ठीक है, लेकिन प्रॉपरली जस्टिफिकेशन नहीं दिया हमने, ओके। हमें इनकी जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। अगर हम आउटलायर्स को हटा रहे हैं, वी हैव टू गिव द जस्टिफिकेशन, ठीक है। विदाउट गिविंग द जस्टिफिकेशन व्हाट वी आर डूइंग, वी आर रिमूविंग दोज आउटलायर्स एंड सो दैट वी कैन इम्प्रूव आवर रिजल्ट्स। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है, फॉल्सिफिकेशन नहीं करनी है। दूसरा, डिजिटली ऑल्टरिंग इमेजेस या माइक्रोस्कोपिक फोटोग्राफ। इन बायोमेडिकल रिसर्च में क्या होता है कि हम इमेजेस को क्या करते हैं, ऑल्टर करते हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक फोटोग्राफी है उसको ऑल्टर करते हैं, दिस इज ऑल्सो अ फॉल्सिफिकेशन।
और क्या है एग्जांपल, सिलेक्टिवली रिपोर्टिंग ओनली द मोस्ट फेवरेबल एक्सपेरिमेंटल रन। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, उन्हीं रिजल्ट को रिपोर्ट कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं जो जो रिजल्ट हमारे फेवर में आ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू मी जो चीजें चल रही हैं मैं उन्हीं को रिपोर्ट करूंगा। दिस इज ऑल्सो फॉल्सिफिकेशन। Last example of falsification is changing a result after the fact to match a desired outcome। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, रिजल्ट को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, और जो भी आउटकम होनी चाहिए अकॉर्डिंगली हमारे अकॉर्डिंग होनी चाहिए, उसको मैच करने के लिए व्हाट वी आर डूइंग, वी आर चेंजिंग द रिजल्ट। ठीक है, ये था फैब्रिकेशन और फॉल्सिफिकेशन। नेक्स्ट इज प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म क्या है? प्लेजरिज्म इज यूजिंग समवन एल्स वर्क। किसी और का किया हुआ काम हम यूज कर रहे हैं विदाउट एट्रीब्यूशन। ठीक है, हम यूज कर सकते हैं किसी और का काम, हमें एट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, तब वो प्लेजरिज्म नहीं है। ठीक है, लेकिन हम किसी और का काम यूज कर रहे हैं और उसका नाम भी नहीं ले रहे हैं, तब प्लेजरिज्म आता है। ओके, सो व्हाट इज प्लेजरिज्म? इट इज द यूज ऑफ अनदर person's work, idea, data, figure, table or images without proper attribution। ठीक है, okay, we what we are doing, we are passing them off as एज वंस ओन वर्क। हम मुझे ये मैंने ही किया हुआ है। ठीक है, हम प्रॉपरली एट्रीब्यूट नहीं दे रहे हैं। ओके, दिस इज व्हाट दिस कैन बी ये इंटेंशनली हो सकता है, रेकलेसली हो सकता है, या अनइंटेंशनली हो सकता है, बट दिस इज टोटली अनएक्सेप्टेबल। आप इंटेंशनली करो या अनइंटेंशनली करो, दिस इज टोटली अनएथिकल। ठीक है, प्लेजरिज्म अनएथिकल है, साइंटिफिक मिसकंडक्ट है। ओके, प्लेजरिज्म क्या करता है? ये बेसिकली आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और एकेडमिक ऑनेस्टी जो है, दोनों का जो प्रिंसिपल है उसको वायलेट करता है। ठीक है, it what it does, it encompasses not just text but also conceptual framework, research, design और figure। ठीक है, और एक और चीज है, एक सेल्फ प्लेजरिज्म भी होता है। सेल्फ प्लेजरिज्म क्या है? हम अपना प्रीवियसली कुछ पब्लिश्ड वर्क है उसको क्या करते हैं, दोबारा से पब्लिश कर रहे हैं, वो भी अनएथिकल होता है। ओके, ओके, अब प्लेजरिज्म के फॉर्म्स क्या क्या हैं? ठीक है, प्लेजरिज्म के फॉर्म्स अलग अलग हैं। प्लेजरिज्म में सबसे पहला टाइप ऑफ प्लेजरिज्म है इज वर्बेटियम प्लेजरिज्म। ठीक है, वर्बेटिम प्लेजरिज्म क्या हुआ? इट इज कॉपिंग टेक्स्ट वर्ड फॉर वर्ड विदाउट कोटेशन मार्क्स और साइटेशन। कोटेशन लगाना बहुत जरूरी है। अगर हम कॉपी कर रहे हैं किसी का किया हुआ लिखा हुआ चीज, तो वी हैव टू गिव साइटेशन या हमें कोटेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, कोटेशन मार्क लगाने पड़ेंगे। अगर नहीं कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वर्बेटिम प्लेजरिज्म। दूसरा दूसरा है पैराफ्रेजिंग प्लेजरिज्म। पैराफ्रेजिंग प्लेजरिज्म क्या हुआ? हम किसी और के आइडिया को रीवर्ड कर रहे हैं। ठीक है, वी आर रीवर्डिंग अनदर्स आइडिया विदाउट एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट देना बहुत जरूरी है। कोर प्रिंसिपल ही एक्नॉलेजमेंट है। कोर प्रिंसिपल जो है प्लेजरिज्म का, वो एक्नॉलेजमेंट है या एट्रीब्यूशन है। हम किसी और की कही हुई बात को क्या कर रहे हैं, रीवर्ड कर रहे हैं, तब भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक्नॉलेजमेंट देना पड़ेगा। तीसरा, मोज़ेक या पैचवर्क कहते हैं जिसको, प्लेजरिज्म को। मोज़ेक या पैचवर्क में क्या हुआ? व्हाट वी डू, वी कंबाइन पीसेस फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज विदाउट एट्रीब्यूशन। 4 लाइनें यहाँ से उठा ली, 4 लाइनें दूसरे रिसर्च पेपर से उठा ली, 2 लाइनें किसी और रिसर्च पेपर से उठा ली, मतलब टुकड़ों टुकड़ों में चीजें उठा के क्या कर दिया, पेपर बना दिया अपना। ये भी क्या है, प्लेजरिज्म है। कब तक प्लेजरिज्म है? जब तक हम एट्रीब्यूशन नहीं देते। एट्रीब्यूशन दे दिया तो प्लेजरिज्म नहीं आएगा। ओके, वो और थोड़ा एडवांस चीजें वो भी देखेंगे। तीसरा है नेक्स्ट, चौथा, कटिंग एंड पेस्टिंग। ठीक है, कटिंग पेस्टिंग में क्या है? कटिंग पेस्टिंग में हम डायरेक्टली क्या करते हैं, डिजिटल टेक्स्ट को यू नो उठा लेते हैं और अपना खुद का काम बता देते हैं। ठीक है, इट इज डायरेक्टली लिफ्टिंग डिजिटल टेक्स्ट इनटू वंस ओन वर्क। ठीक है, सब ये हो गया कटिंग पेस्टिंग। फिर आता है आपका कॉल्यूशन। कॉल्यूशन क्या है? सबमिटिंग ग्रुप वर्क एज इंडिविजुअल। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, अ, मैंने कुछ काम किया अकेले ने, ठीक है, और मेरे 4 दोस्त हैं, वो कह रहे हैं यार मेरा नाम भी डाल देना रिसर्च पेपर में। ठीक है, उसको बोलते हैं कॉल्यूशन। ठीक है, उन्होंने कोई एट्रीब्यूशन, सॉरी, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था उनका रिसर्च में, ना उन्होंने डेटा कलेक्ट करने में हेल्प की, ना उन्होंने
रिव्यू लिखने में हेल्प की, ना उन्होंने कंक्लूजन ड्रॉ करने में हेल्प की, ना डेटा एनालिसिस में हेल्प की, तब भी मैं क्या है भाईबंदी में मैंने उनका नाम डाल दिया. दिस इज कॉल्ड कोलिजन. सो व्हाट इज कोलिजन? इट इज सबमिटिंग जॉइंटली प्रोड्यूस्ड वर्क एज इंडिविजुअल ऑथर्ड. ओके. ओ सॉरी, आई वाज रॉन्ग. होता क्या है कोलिजन में, जस्ट अ सेकेंड. कोलिजन में क्या होता है, कुछ हमने जॉइंटली काम किया, ठीक है, उसको मैं इंडिविजुअली ऑथर करके, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने सबने हेल्प की मेरी, ठीक है, एक रिसर्च पेपर लिखने में. किसी ने डेटा एनालिसिस करके दिया, मेरा आइडिया था, मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट और रिसर्च मेथोडोलॉजी पार्ट मैंने किया, क्या कहते हैं, लिटरेचर रिव्यू किसी और ने कर दिया. मीन सबका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन था, बट मैं पब्लिश कैसे कर रहा हूँ, एज ए इंडिविजुअल ऑथर ही पब्लिश कर रहा हूँ, उनको कोई एट्रीब्यूशन नहीं दिया. दैट इज कॉल्ड कोलिजन. ठीक है, आई वाज रॉन्ग फर्स्ट, सॉरी फॉर द मिस्टेक. नेक्स्ट इज inaccurate or incomplete citation. Inaccurate or incomplete citation का मतलब we are misrepresenting what a cited source actually says. ठीक है, हाँ, जो भी citation हमने डाली है उसको ही misrepresent कर रहे हैं. ठीक है, citation में कुछ और है, उस रिसर्चर ने कुछ और लिखा हुआ है, हम उसको misrepresent कर रहे हैं, हम उसी को गलत करके डाल रहे हैं. प्रॉपर एट्रीब्यूशन तो दे रहे हैं, लेकिन क्या है, इंफॉर्मेशन गलत डाल रहे हैं. ओके, दैट इज कॉल्ड इनएक्यूरेट साइटेशन. ऑलराइट, तो ये सब क्या थे, ये आपके प्लेजरिज्म के टाइप हैं. ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे गोस्ट राइटिंग वर्क है. ठीक है, गोस्ट रिटन वर्क है, मींस वी आर सबमिटिंग वर्क प्रोड्यूस्ड बाय राइटिंग सर्विस, और आजकल बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ऑनलाइन, आपको हेल्प करते हैं आपको रिसर्च पेपर लिखने में, थीसिस लिखने में. वो क्या है, दैट इज कॉल्ड गोस्ट रिटन वर्क. ठीक है, ये सब चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस करनी है. ठीक है, ऑलराइट, तो ये था आपका, ये चीज़ें भी हमने डिस्कस कर ली. ठीक है, ओके, ये सब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, अदर एथिकल प्रैक्टिसेस इन रिसर्च. ठीक है, सो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है. एनी क्वेश्चन? यहाँ तक आई थिंक वी आर क्लियर. चीज़ें हमने एथिक्स से रिलेटेड पढ़ी हैं, रिसर्च इंटीग्रिटी से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी हैं, साइंटिफिक कंडक्ट, साइंटिफिक मिसकंडक्ट क्या होता है, इससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ी. सो एनी क्वेश्चन? No, sir, it was really informative. ऑलराइट, so I think that is all for today. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you so Thank much, you, sir. sir. I'll share the whole PPT in the group. All right, thank you. Thank you so much. sir. Thank you so much, sir. Thank you very much.